नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर प्री मानसून की झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए, प्री मानसून का सीजन अब मान के चलिए कि समाप्त हो चुका है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में संपूर्ण भारत में मानसून सीजन माना जाता है। यानी अभी जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, मेघालय, इन सभी इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो चक्रवाती तूफान रिमेल था, पहले तो वो उड़ीसा, भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के भागों पर पहुंचा। धीरे धीरे दोस्तों रिटर्न करके बांग्लादेश और फिर पुर्तगाल के राज्यों पर पहुंचकर काफ़ी अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी दे रहा है। अगर दोस्तों मान के चलो ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचता तो बारिश की संभावनाएं फिर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर मई के महीने में झमाझम बारिश हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल भी राहत की बात नजर नहीं आ रही है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर। जिस प्रकार से अभी तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है मैदानी भागों के मौसम पर, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी भागों पर 40 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जरूर एक वृक्ष जरूर लगाएं, यानी एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घरों के आसपास। इससे क्या होगा कि दोस्तों जब ज़्यादा पेड़ होंगे तो गर्मी का प्रभाव भारत के अंदर बहुत ही कम हो जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है। इसी के साथ जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक के इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, तो उसके प्रभाव से डेंस क्लाउड बन रहे हैं। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, 29 मई के मौसम की बात करने वाले हैं कि 29 मई के दिन मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए, एक तरफ तो लगातार भीषण गर्मी और भयंकर लू का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल कोई राहत की बात नहीं है। लेकिन जून के पहले सप्ताह में मौसम में कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। टेम्परेचर भी थोड़े से कम हो सकते हैं और कुछ इलाकों पर बारिश भी पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल तो मौसम इन इलाकों पर ड्राई रहने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम नज़र डालते हैं चक्रवाती तूफान रिमेल के बारे में, देखिए दोस्तों ये चक्रवाती तूफान भीषण बारिश की एक्टिविटी, गर्जना के साथ भारी बारिश होने की संभावना पुर्तगाल के राज्यों पर देखी जा रही है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन सभी इलाकों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 300 मिलीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। और पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं तो पूर्वी भारत के इलाकों पर शुष्क मौसम देखा जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश के भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। लगातार भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी कोई मौसम में खास चेंज नहीं नज़र आ रहा है। 30 मई के मौसम की बात करते हैं। 30 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसके कारण लेह लद्दाख के कुछ इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, मनाली, इन सभी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों पर भी भयंकर गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहाड़ी क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैदानी भागों पर तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल मचा पड़ा है, क्योंकि लगातार जो शुष्क हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, इनके पीछे का कारण यह है कि बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम हुई इस बार। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए और गए। मैदानी भागों पर इस बार प्री मानसून सीजन में बहुत ही कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों पर रहने की संभावना है। इसी के बीच बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के इलाकों पर है। बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अजय किशनगंज के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है।
छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर मौसम साफ रहेगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी फिर से एक बार सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि चक्रवाती तूफान रीमेल का प्रभाव पुर्तगाल के राज्यों पर कम पड़ चुका है। जो नमी वाली हवाएं हैं वो अब पूर्वी घाट के इलाकों पर पहुंच रही है, यानी बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर घनी मात्रा में नमी पहुंचेगी। नमी के कारण दोस्तों बादलों की गर्जना के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंचने लगी हैं और काफ़ी प्रभावशाली और नमी वाली हवाएं हैं। तो उसके प्रभाव से मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके, केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी इलाकों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि दोस्तों उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के सभी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। दूर दूर तक फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी कम देखा जा रहा है। फिर भी दोस्तों कुछ बारिश की संभावना निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर है। उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं कि मानसून कहां पर पहुंच चुका है। देखिए, मानसून का आगमन अब जल्दी ही यानी 1 से लेकर 4 जून के बीच दक्षिण भारत के केरल के इलाकों पर मानसून पहुंच सकता है। 1 जून के मौसम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं और बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के अधिकांश इलाकों पर दोस्तों थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की संभावना 1 जून के दिन देखने को मिल रही है। दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के लगभग सभी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। निचले पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, पणजी के सभी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और कुछ पूर्वी इलाके, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी इलाकों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लगातार भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर बादलों की आवाजाही के बीच जोरदार बारिश होने की उम्मीद बन सकती है। पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।